भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की होड़ में शामिल रही भारतीय मूल की पूर्व गवर्नर निक्की हैली ने खुद को व्हाइट हाउस की रेस से बाहर कर लिया। निक्की हैली ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना प्रचार अभियान बुधवार को रोक दिया। उन्होंने यह फैसला सुपर ट्यूसडे को 15 राज्यों की पार्टी प्राइमरी में हार के बाद लिया है। सियोल अयोध्या का नाता सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों से भी सीधे जुड़ा है। इन्हीं देशों में से एक है दक्षिण कोरिया। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच में एक बेहद खास पौराणिक नाता है। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अयोध्या की सिस्टर सिटी कहे जाने वाले दक्षिण कोरिया गिम्हे शहर का किया दौरा। काठमांडू नेपाल के बागमती प्रांत में बुधवार तड़के भीषण बस हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार यात्रियों को लेकर जा रही एक बस अचानक से अपना संतुलन खो बैठी और वह नदी में गिर गई। बस की नदी में गिर जाने से एक महिला समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कर्नाटक के बनशंकरी में बयाट रायणपुरा पुलिस थाना इलाके में ट्रैफिक पुलिस में एसआई नागराज ने अपने कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। साहस का परिचय देते हुए उन्होंने 10 फीट गड्ढे में गिरे एक बच्चे को बचाकर उसे नई जिंदगी दी। बेहोश हुए बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। नई दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिदायत देते हुए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उनसे अपने बयानों को लेकर ज्यादा सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई उनकी बयानबाजी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और उनके जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यह एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र की राजनीति में सूबे के हर दल के लिए सीट शेयरिंग एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सूबे में राजनीतिक दल 2 गठबंधन में बटे हुए हैं। हालांकि 2 दिन के अमित शाह के दौरे के बाद महायुति के नेता दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन एनडीए में अब भी पेंच फंसा हुआ है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर तकरार अभी थमा नहीं है। जयपुर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते आज स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर आज मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूरी तरह पालन कर रहा हूं एवं आगामी सभी कार्यक्रमों में वर्चुअली माध्यम से शामिल रहूंगा। पेशावर पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक और आतंकी हमले से दहल गया है। इस बार फिर आतंकियों के शिकार पाकिस्तानी सैनिक बने हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के द्वारा अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर के सैनिकों की टीम पर हमला कर दिया गया। इससे सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका। हरियाणा के करनाल का एक युवक रूस में फंस गया। 2.5 महीने पहले रूस गए हर्ष नामक युवक को जबरन सेना में भर्ती कर यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध की आग में धकेल दिया गया। हर्ष के परिवार ने भारत सरकार से अपील की है कि उसे वहां से सुरक्षित निकाला जाए। अहमदाबाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के गुजरात पहुंचने से पहले ही सूबे में पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात की जूनागढ़ जिले में पड़ने वाली मानावदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अरविंद लडानी कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा देंगे।